यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। कहानी अब तक। सिम्मी ने अपने घुंघरू साइड में रखते हुए कहा, यही कि मॉम, हमारे कॉलेज में एक एलियन आए हैं और वह बहुत ही अजीब लगती है। सिम्मी की बात सुनकर हीर ने अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखा। सिम्मी, तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला है अपनी मॉम से? तो सिम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मजाक कर रही हूँ। दरअसल मैंने अपनी मॉम को बताया कि मेरी बेस्टी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बेस्टी है और मैंने उनके सामने तुम्हारी भर भर के ढेर सारी तारीफें की है। इस वजह से मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। अब आगे। हीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सिम्मी, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। तो सिम्मी ने पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया और फिर अपना मुंह पोंछते हुए कहा, तो पक्का कल तुम 11 बजे तक रेडी रहना, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगी। फिर हीर ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं रेडी रहूंगी। अब चलो कैंटीन से कुछ खाते हैं। इसके बाद सिम्मी और हीर दोनों ही कैंटीन की तरफ चले गए। रात का वक्त। एक 7 स्टार होटल के बार के प्राइवेट एरिया में। यह एक 7 स्टार होटल का एक्सपेंसिव बार था, जहां के एक हिस्से में कसिनो भी चलता था, जहां पर काफी अमीर लोग अक्सर जुआ खेलने के लिए आया करते थे, या कह सकते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए आया करते थे। यहीं पर कुछ स्ट्रिपर पोल डांस भी कर रही थी। उनके डांस और हॉट मूव्स यहाँ के लोगों का दिल बहला रहे थे। कुछ बार डांसर काफी शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए यहाँ बैठे हुए अमीर लोगों को सेड्यूस करने का काम कर रही थी, साथ ही साथ उनका एंटरटेनमेंट भी कर रही थी। इसी बार के प्राइवेट एरिया में अंश और शिवांश दोनों ही सोफे पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। दोनों ही इस वक्त ब्लैक आउटफिट में थे, जिसमें वो दोनों काफी हैंडसम लग रहे थे। अंश और शिवांश दोनों ही जुड़वा थे, इसीलिए दोनों की हाइट, पर्सनैलिटी भी लगभग सेम लगती थी। बगल में ही 2 वेट्रेस खड़ी हुई थी जो बीच बीच में उन्हें वाइन सर्व कर रही थी। उन वेट्रेस ने भी काफी शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। शिवांश ने वाइन का एक सिप लेते हुए कहा, अंश, कुछ दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है निशा से, और तुम्हारे तेवर देखकर लग नहीं रहा है कि तुम इस शादी में जरा सा भी इंटरेस्टेड हो। अंश, जो लापरवाही से सोफे पर बैठा हुआ था और अपने एक हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े और दूसरे हाथ सिगरेट पकड़े स्मोक कर रहा था, उसने तिरछी नजरों से शिवांश की तरफ देखा और कहा, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। मुझे उस लड़की से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं डैड भी ना क्या जिद लेकर बैठ गए हैं। अंश की बात सुनकर शिवांश ने हैरानी से पूछा, अंश, तुम ये बात अब कह रहे हो? और अगर तुम्हें ये सब करना ही नहीं था तो एंगेजमेंट की ही क्यों? तुम्हें पता है मॉम डैड तुमसे कितना नाराज है। तुम्हारी शादी 1 महीने बाद में निशा के होना फिक्स हुई है। पूरा शहर इस बात को जानता है। हमारी रेपुटेशन पर बात आ जाएगी अगर तुमने शादी नहीं की तो। अंश ने लापरवाही से शिवांश से कहा, नाउ डोंट टॉक अबाउट दिस टॉपिक, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। फिलहाल तुम ये बताओ, वह खन्ना वाली दिल का क्या हुआ? डिड ही एग्री टू दिस डील? कोट। शिवांश समझ गया था कि अंश अब उसकी बात का जवाब नहीं देगा, इसलिए उसने भी इस टॉपिक को छोड़ देना ही सही समझा और ड्रिंक का गिलास एक ही सांस में खाली कर उसे टेबल पर रखते हुए कहा, वह खन्ना बड़ा ढीठ है, इतनी आसानी से मानेगा नहीं, और जब से तुमने बार में उसके बेटे को अच्छे से धोया है ना, अब वह तुमसे खार खाए बैठा है और बस एक मौके की तलाश में है। तो अंश ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, वो तो तुमने मुझे रोक दिया शिवांश, वरना उस दिन उसका बेटा अपनी जान से ही जाता, अपनी औकात जो भूल गया था साला, कहकर अंश से ड्रिंक का एक सिप लिया। अंश की बात सुनकर शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने उसे बड़े अच्छे से उसकी औकात याद दिलाई है ना, जिस वजह से अब वह खन्ना डील करने में आनाकानी कर रहा है। तो अंश ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, कल की डेट में खन्ना खुद वह डील साइन करवाने के लिए हमारे पास आएगा। तो शिवांश ने कंफ्यूजन से अंश की तरफ देखते हुए पूछा, कल खन्ना खुद आएगा तुम्हारे पास, वह भी डील साइन करवाने? ऐसा क्या किया है तुमने? अंश ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ शिवांश को देखा तो शिवांश ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मतलब तुमने, मतलब वह तुम्हारे पास है? ओह अंश, तुमने ये कब किया? अंश ने खड़े होकर शिवांश से कहा, वह सब छोड़ो शिवांश, लेट्स हैव सम फन। शिवांश ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ओके, कहकर वह भी खड़ा हो गया और अंश के साथ उस प्राइवेट एरिया से बाहर निकल गया। बाहर कई सारी डांसर्स जो और लोगों का दिल बहला रही थी। जब उनकी नजर इन 2 हैंडसम हन पर पड़ी तो उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अंश और शिवांश दोनों ने ही डेविल स्माइल के साथ एक दूसरे को देखा और उन डांसर्स के साथ फ्लो की तरफ बढ़ गए। अंश और शिवांश दोनों ने ही अपना एक हाथ ऊपर करके जोर से कहा, म्यूजिक ऑन। इसी के साथ सभी डांसर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। बैकग्राउंड म्यूजिक, म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल नोट्स।
Beer mugs musical notes red heart musical notes 2 hearts beer mugs। एक तो कम जिंदगानी उससे भी कम है जवानी, एक तो कम जिंदगानी उससे भी कम है जवानी, जब तक जोश में जवानी जब तक खून में रवानी, जब तक जोश में जवानी जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने ना दो, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो। अंश और शिवांश दोनों ही उन बार डांसर के साथ मदहोश होकर डांस कर रहे थे। बार डांसर भी काफी हॉट मूव्स के साथ अंश और शिवांश का साथ दे रही थी। उन दोनों के डांस से जैसे एकदम से वहाँ का माहौल एकदम से हॉट हो गया। जो लोग फ्लो पर थे वह तो उनके साथ में डांस कर ही रहे थे, जो फ्लो से नीचे थे वह भी मदहोश होकर झूम रहे थे। Beer mugs musical notes 2 hearts red heart beer mugs। तेरा प्यार मिला तो जग सारा मिला है, मुझे किसी से ना कोई अब शिकवा गिला है। तेरा प्यार मिला तो जग सारा मिला है, मुझे किसी से ना कोई अब शिकवा गिला है। जिंदगी से तो फिर जो भी लम्हा मिले, जिंदगी से तो फिर जो भी लम्हा मिले, उसे प्यार पे वार दो, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो। ओ प्यार दो ओ प्यार लो, कुछ ना मेरा सब यार तेरा है, जहर सही पर प्यार तेरा है, कुछ ना मेरा सब यार तेरा है, जहर सही पर प्यार तेरा है। बियर का प्याला दिल दो दिल स्वर कूल कूल। म्यूजिक एंड होते ही वहाँ मौजूद लोग जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे। शिवांश और अंश दोनों ही हमेशा से ही पार्टी लवर रहे थे और अक्सर इस बार में उनका कई बार आना जाना लगा ही रहता था। दोनों ही फ्लो से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी एक लड़की ने अंश का रास्ता रोक लिया और उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, हे हैंडसम, डोंट यू वांट टू हैव मोर फन। शिवांश ने जब उस लड़की को अंश से चिपकते हुए देखा तो अपनी आई रोल कर वह नीचे उतर गया। वही अंश ने उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा, बेब, I want to have fun with you, but not right now. I have a commitment with someone else, so next time। कहकर अंश ने उसके गाल को हल्का सा टैप किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। वह लड़की मायूस होकर उसे जाते हुए देखते रह गई। वही शिवांश जो अभी फ्लो से नीचे उतरा ही था कि तभी एक खूबसूरत लड़की आकर उससे टकरा गई। इससे पहले कि वह नीचे गिरती, शिवांश ने उसे कमर से थामकर सीधा खड़ा किया और कहा, हे ब्यूटीफुल, आर यू ओके? उस लड़की ने एक कातिल स्माइल के साथ कहा, जब तुमने मुझे थाम लिया तो मुझे तो ओके होना ही है ना शिवांश खुराना। तो शिवांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मतलब ये तुम्हारी ट्रिक थी मेरे करीब आने की? नॉट बैड। उस लड़की ने शिवांश के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, जब जान ही गए हो कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ तो थोड़ा करीब तुम भी मेरे आ जाओ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुनाइट? शिवांश ने उसकी बाहें अपने गले से हटाकर उसे खुद से थोड़ा दूर किया और कहा, सॉरी बेबी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। कहकर शिवांश ने उसे थोड़ा साइड किया और आगे बढ़ गया। शिवांश और अंश दोनों ही प्लेबॉय नहीं थे, बस वह कभी कभी लड़कियों से थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लिया करते थे। दोनों ही एक साथ होटल से बाहर आए। शिवांश ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने उस लड़की को? अंश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, वही हमेशा की तरह, एक ही बहाना कि मैं किसी के साथ कमिटमेंट में हूँ। अब क्या करूँ, वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। शिवांश नैना में अपना सिर हिलाया और अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ गया। वहीं अंश भी अपनी ब्लैक स्पोर्ट्स कार में आकर बैठ गया। दोनों की स्पोर्ट्स कार आसपास ही पार्क की हुई थी। शिवांश ने अपनी साइड का विंडो का ग्लास नीचे करते हुए कहा, अंश क्या तुम मेंशन नहीं चल रहे हो? तो अंश ने कहा, नहीं ब्रो, मैं कल आऊंगा मेंशन, आज नहीं। कहकर अंश ने अपनी कार स्टॉप की और स्पीड से वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद शिवांश भी अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। खुराना मेंशन। शिवांश लेट नाइट घर आया था। इस वक्त घर में सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो चुके थे। शिवांश अपने रूम का डोर ओपन कर अंदर आया तो उसकी नजर सोफे पर ही बैठे बैठे सो रही शिवी पर गई। शायद शिवी शिवांश का ही वेट करते हुए सो गई थी। इस वक्त उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसके लंबे खूबसूरत बाल सोफे से नीचे तक लहरा रहे थे। सोते हुए शिवी बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी। इस वक्त उसने एक लाइट वेट कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उसकी गोरी नाजुक पतली कमर विजिबल हो रही थी। शिवांश ने एक नजर शिवी की तरफ देखा, फिर जैसे ही उसकी नजर नीचे की तरफ फिसलते हुए उसकी कमर पर गई तो कुछ पल के लिए उसकी नजरें वही ठहर सी गई। लेकिन तुरंत उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश ने इस वक्त काफी ड्रिंक की हुई थी, इसीलिए चलते वक्त उसके कदम थोड़े से लड़खड़ा भी रहे थे। चलते हुए शिवांश का पैर कॉफी टेबल से टकरा गया जिससे एक तेज आवाज हुई और शिवी झटके से उठ बैठी। उसने जब शिवांश को अपने सामने देखा तो जल्दी से खड़े होकर शिवांश के पास आए और कहा, आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी।
पर शिवांश, जिसका ध्यान अभी अपने पैरों की तरफ था, उसने नजर उठाकर शिवी की तरफ देखा और फिर उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी? तो शिवी, जो शिवांश के ऐसे धकेलने से 2 कदम पीछे हट गई थी, उसने सिर झुकाए हुए ही कहा, वह आपने अभी तक डिनर नहीं किया होगा ना, तो बस इसलिए आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना गर्म करके ले आती हूँ। कहकर शिवी वहाँ से जाने ही लगी कि तभी शिवांश ने उसकी बांह पकड़ उसे सोफे पर धकेल दिया, जिससे शिव के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि शिवांश ने ये इतनी जल्दी किया था कि शिवी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शिवी सहमी हुई नजरों से शिवांश की तरफ देख रही थी। वही शिवांश ने अपना एक पैर सोफे पर रखा और धीरे धीरे शिवी की तरफ झुकते हुए कहा, ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो शिवी? यही ना कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, तुम एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभा रही हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से डाल लो कि तुम मेरे लिए अगर मर भी जाओगी ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने दिन इस घर में हो चुपचाप आराम से रहो, खाओ पियो ऐश करो, पर मेरी बीवी बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, समझी? शिवी ने हकलाते हुए कहा, पर मैं तो। शिवी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि शिवांश ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा कि मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना शिवी, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ तानिया बन सकती है, तुम नहीं। कहकर शिवांश वापस सीधा खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वह सीधा शिवी के ऊपर ही जा गिरा। शिवी, जो पहले ही शिवांश के डर से कांप रही थी, शिवांश के ऐसे अचानक ऊपर आ जाने से वह जैसे जम सी गई। वही शिवांश जो शिवी के ऊपर ही गिर गया था, वह इस वक्त शिवी के बहुत ही ज्यादा करीब था। खुद को संभालने के लिए शिवांश के हाथ एकदम से शिवी की पतली कमर पर जाकर थम गए। इसका एहसास होते ही शिवांश को एकदम से अपनी धड़कनें बढ़ी हुई सी महसूस हुई। इस वक्त शिवांश का चेहरा शिवी की नेक के बहुत करीब था, इसीलिए उसे शिवी के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू धीरे धीरे मदहोश कर रही थी। और इसी के साथ शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे शिवी की नेक की तरफ झुकने लगा। शिवी को शिवांश की गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन इससे पहले कि वह शिवी की नेक को अपने होठों से छू पाता, तभी उसकी बंद आंखों के सामने तानिया का चेहरा आने लगा, जिससे शिवांश ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और झटके से शिवी से दूर हो गया। वही शिवी तो अभी भी एकदम से फ्रिज ही थी, उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या रिएक्ट करे, और कहीं ना कहीं उसे डर ही लग रहा था कि इस बात का दोष भी शिवांश कहीं उसे ही ना दे। उनकी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक कभी भी शिवांश ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की और ना ही शिवी ने भी ऐसी कोई कोशिश ना की थी। दोनों पति पत्नी जरूर थे, पर आज भी वह बेड शेयर नहीं करते थे। शिव पिछले 3 महीनों से सोफे पर ही सोती थी। शिवांश ने एक नजर शिवी की तरफ देखा, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह से गुलाबी हो चुका था। शिवांश ने तुरंत अपनी नजरें शिवी से फेर ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब शिवी को महसूस हुआ कि शिवांश वहां अब नहीं है, तो धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि शिवांश वाकई में वहां नहीं है, तो जल्दी से वह बेड पर जाकर अपना ब्लैंकेट उठा लाए और सोफे पर रखकर उसने खुद को मुंह तक ढक लिया। वही शिवांश जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसे अपने हाथों में अभी भी शिवी की नाजुक कमर का टच महसूस हो रहा था और अपनी सांसों में शिवी के जिस्म से आ रही भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही थी। वह बार बार अपना ध्यान उस सब से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रह रहकर यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। उसने अपने हाथ की कसकर मुट्ठी बांध ली और गुस्से से एक पंच दीवार में दे मारा, जिससे शिवांश के हाथ में जख्म सा हो गया। लेकिन शिवांश के चेहरे पर दर्द की एक शिकन भी नहीं थी। नहीं, मैं उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह फीलिंग सिर्फ तान्या के लिए होगी, सिर्फ तान्या के लिए। हीर खुराना मैंशन में चैप्टर 8 हीर खुराना मैंशन में दूसरा दिन। हीर और सिम्मी दोनों ही एक साथ गाड़ी से बाहर आए। हीर तो उस मैंशन को देखकर उसकी खूबसूरती में खो ही गई। उसने हैरानी से मैंशन की तरफ देखते हुए ही कहा, सिम्मी, ये तुम्हारा घर है? ये तो पूरा महल है यार। तो सिम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हीर, इसे बाहर से ही देखती रहोगी या अंदर भी चलोगी? चलो, मम्मा वेट कर रही है। तो हीर ने सिम्मी की तरफ देखा और कहा, सिम्मी, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? तो सिम्मी ने काउंट करते हुए कहा, इस घर में हम 6 लोग रहते हैं, कभी कभी 5, क्योंकि मेरा एक भाई अक्सर दूसरे मेंशन में रहते हैं और वह कभी कभार ही यहाँ आते हैं। इतने बड़े महल में सिर्फ 5 लोग रहते हैं सिम्मी, हमारा तो पूरा मोहल्ला इस घर में समा जाए।
बल्कि तब भी बहुत सारी जगह बचेगी। हीर ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। तो सिमी ने हंसते हुए कहा, हीर तुम लाती कहाँ हो ऐसी बातें, अब चलो। कहकर सिमी ने हीर का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। हीर बहुत ही हैरानी से उस मैंशन को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। वहाँ का बड़ा सा गार्डन बहुत ही खूबसूरत था। सिमी हीर का हाथ पकड़े हुए आगे चल रही थी। सिमी जब उस मैंशन के अंदर लेकर आई तो हीर की आंखें तो हैरानी से फटी की फटी रह गई। वह मैंशन जितना बाहर से खूबसूरत था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत तो अंदर से था। अंदर का इंटीरियर बहुत ही शानदार था। अंदर काफी सारे सर्वेंट अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी सिमी हीर को हॉल में ले आई जहाँ पर उनकी माँ स्वर्णा सोफे पर ही बैठे हुए उसी का ही वेट कर रही थी। सिमी ने हीर से धीरे से कहा, हीर वह देखो मेरी माँ हमारा ही वेट कर रही है। हीर ने पहले सिमी की तरफ देखा और फिर सामने बैठी हुई एक औरत की तरफ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। हीर समझ गई कि जरूर यह सिमी की माँ ही होगी क्योंकि सिमी की शक्ल कुछ कुछ उस औरत से मिलती जुलती थी। स्वर्णा जी ने जब सिमी के साथ एक लड़की को देखा तो वो समझ गई कि ये जरूर सिमी की दोस्त हीर ही होगी। हीर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिमी की माँ को नमस्ते किया। नमस्ते आंटी। तो स्वर्णा जी ने भी प्यार से हीर को नमस्ते का जवाब दिया। नमस्ते बेटा, आओ मेरे पास। तो हीर ने सिमी की तरफ देखा तो सिमी ने भी उसे अपनी माँ के पास जाने का इशारा किया तो हीर एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्वर्णा जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। स्वर्णा जी ने आगे बढ़कर हीर को गले से लगा लिया और कहा, तुम वाकई में बहुत प्यारी हो, जितना मुझे सिमी ने बताया है उससे भी कहीं ज्यादा। आओ बैठो। स्वर्णा जी ने हीर को अपने पास ही बैठा लिया। सिमी भी आकर उनके पास ही बैठ गई। सोना जी ने ही से कुछ और बात की, तब तक मेड उनके लिए चाय नाश्ता भी ले आई थी। हीर और सिमी पूरा फोकस खाने पर करने लगी। वही सारंग की प्यार से उन दोनों को ही देख रही थी। स्वर्णा जी ने हीर से ढेर सारी बातें की। हीर को भी स्वर्णा जी से मिलकर काफी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहली बार स्वर्णा जी से पहली बार मिली है। स्वर्णा जी को भी हीर बिल्कुल सिमी जैसी ही लग रही थी, एकदम मासूम और भोली सी। हालांकि सिमी भोली नहीं थी, वह बहुत नटखट थी, पर हीर वह काफी सीधी सादी थी और हीर की यही सादगी स्वर्णा जी को बहुत अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद चाय नाश्ते के बाद स्वर्णा जी ने सिमी से कहा, सिमी हीर को अपने रूम में ले जाओ बेटा। क्या तुम अपनी दोस्त को अपना रूम नहीं दिखाओगी? तो सिमी ने खड़े होते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं तो हीर को पूरा घर दिखाऊंगी। अपना चलो हीर। कहकर सिमी ने हीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ऊपर वाले फ्लोर पर ले गई। सिमी का रूम बहुत बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत भी। हीर घूम घूम कर पूरा रूम देख रही थी। वाओ सिमी, तुम्हारा रूम तो मेरे रूम से भी बहुत बड़ा है। तो सिमी ने कहा, पर तुम्हारा रूम मुझे ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो हीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो है, क्योंकि मेरा रूम मेरी माँ ने डेकोरेट किया है और पता है मेरी माँ मेरी पसंद के बारे में सब कुछ जानती है। तो सिमी ने बेड पर बैठते हुए कहा, हीर तुम अपने पापा और माँ से बहुत प्यार करती हो ना? तो हीर ने कहा, हाँ और अपनी भाई से भी। वह मुझसे बहुत लड़ता है लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरी जान बसती है उसमें। तो सिमी ने कहा, हाँ पर मैं तुम्हारे छोटे भाई से मिली ही नहीं और ना ही तुम्हारे पापा से मिली हूँ। तो हीर ने कहा, दरअसल मेरा भाई अपने स्कूल के एक टूर पर गया हुआ है, तो वो परसों ही वापस आएगा और मेरे पापा एक बिजनेस टूर पर गए हुए हैं 3 दिन के लिए। जब वह आएंगे ना तब मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। तो सिमी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया, फिर खड़े होते हुए कहा, चलो सिमी मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। तो हीर ने हैरानी से पूछा, दोस्त यहाँ पर? तो यहाँ पर तुम्हारे दोस्त भी आए हुए हैं सिमी? तो सिमी ने कहा, हाँ मेरे दोस्त बहुत ही क्यूट है पता है, और वह गार्डन में है। हीर कुछ और पूछती सिमी उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बाहर ले गई। सिमी उसे अपने साथ गार्डन में लेकर आई। तभी हीर ने देखा वहाँ पर व्हाइट कलर के बहुत सारे रैबिट थे, जिन्हें देखकर हीर एकदम से खुश हो गई और कहा, वाओ सिमी ये तो बहुत ही क्यूट है यार। कह कर हीर उसे पकड़ने के लिए आगे भागी तो सिमी ने कहा, इन्हें पकड़ने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ये सारे ही बहुत शैतान है। कहकर सिमी भी उन रैबिट को पकड़ने के लिए भागने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार हीर ने एक छोटू सा बेबी रैबिट को पकड़ लिया। वह रैबिट बिल्कुल रुई के गोले की तरह लग रहा था और छोटा भी था। हीर और सिमी काफी देर तक गार्डन की हरी घास पर बैठे हुए उन रैबिट के साथ खेलती रही। हीर को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था और वह छोटे छोटे रैबिट्स जो हरी हरी घास पर रुई के गोले की तरह लग रहे थे, उन्हें देखकर तो हीर का मन कर रहा था कि वो पूरा दिन इनके साथ ही खेलती रहे। सिमी ने खड़े होते हुए कहा, हीर मुझे थोड़ी भूख लग रही है तो मैं अपने लिए स्नैक्स लेने जा रही हूँ, क्या तुम कुछ खाओगी? तो हीर ने सिमी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मुझे अभी भूख नहीं लग रही है,
तुम जाओ अपने लिए स्नैक्स करके आओ, मुझे अभी इनके साथ और खेलना है। तो सिम्मी जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। वही हीर घास पर बैठे हुए अभी भी उन रैबिट के साथ खेल रही थी। सबसे ज्यादा हीर उस बेबी रैबिट के साथ खेल रही थी, जो बहुत ही क्यूट था और हीर की तो उससे दोस्ती भी हो गई थी। तभी वह रैबिट हीर की गोद से उछलकर वहां से भागने लगा तो हीर जल्दी से खड़ी हुई और उस बेबी रैबिट के पीछे भागते हुए बोली, हे छोटू बेबी, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ मेरे पास। लेकिन वह रैबिट तो उसके हाथ में आ ही नहीं रहा था। शायद वह भी हीर को अपने पीछे भगाना चाहता था। तभी वह रैबिट जाकर एक बड़े से फ्लावर पॉट के पीछे छुप गया। तो हीर ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह तो तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें ढूंढती हूँ। कहकर हीर धीरे धीरे कदमों के साथ उस रैबिट की तरफ बढ़ने लगी। हीर ने जाकर जल्दी से उस रैबिट को वापस अपने हाथ में पकड़ लिया और लेकर उसे सीधी खड़ी हो गई। फिर उसने उस रैबिट को अपने सामने किया और कहा, बड़े शैतान हो तुम, इतना भगाया मुझे अपने पीछे। तभी हीर की नजर सामने की तरफ गई जो एक कांच की दीवार थी। उस ग्लास वॉल में हीर अपना अक्स साफ देख पा रही थी, जिसे देखकर हीर के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने फिर रैबिट से कहा, वह देखो तुम मेरे हाथ में और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। कहकर हीर ने रैबिट को अपनी गोद में अच्छे से संभाला और अपने कदम उस ग्लास वॉल की तरफ बढ़ा दिए। हीर ने रैबिट की फर पर अपनी गालों को रब हुए कहा, क्यूट बनी, तुम वाकई में बहुत क्यूट हो, देखो खुद को तुम कितने प्यारे लग रहे हो। हीर मुस्कुराते हुए उस वॉल में देख रही थी। इस बात से अनजान की दो गहरी नजर कब से उसकी हर हरकत को देखे जा रही है। तारांकन अंश खुराना मेंशन के स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था। इस वक्त स्टडी रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। अंश सुबह जल्दी ही खुराना मेंशन आ गया था और कुछ देर अपने मॉम डैड के साथ बात करने के बाद वो स्टडी रूम में आ गया था। तभी स्टडी रूम का डोर नॉक हुआ तो अंश ने बिना डोर की तरफ देखे अपनी भारी में कहा, कम इन। तभी एक सर्वेंट हाथ में ट्रे पकड़े हुए अंदर आया और उसने कॉफी मग टेबल पर ही रखते हुए कहा, सर ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी। और फिर वह चुपचाप सर झुकाए वहां से बाहर निकल गया। अंश ने अपना लैपटॉप बंद किया और ब्लैक कॉफी का मग उठाकर स्टडी रूम की ही बड़ी सी ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। दरअसल इस ग्लास विंडो से बाहर की तरफ का गार्डन एरिया बिल्कुल साफ नजर आता था। स्टडी रूम में लाइट्स ज्यादा ऑन नहीं थी, इस वजह से बाहर की तरफ से अंदर देखना नामुमकिन था, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ सब कुछ नजर आ रहा था। अंश कॉफी का सिप लेते हुए बाहर की तरफ ही देखते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी उसकी नजरें किसी पर जाकर ठहर सी गई। सामने ही गार्डन एरिया में हीर एक रैबिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे ही भाग रही थी। हीर ने इस वक्त लाइट पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने बालों की ढीली ढाली सी एक चोटी की हुई थी और बालों की कुछ लटें उसके गालों पर आ रही थी। हीर के फेस पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। हीर इस बात से अनजान की अंश की गहरी नजरें कब से उसे ही देखे जा रही है, वह बनी के साथ अपनी मस्ती में ही बिजी थी। हीर बेबी बनी को अपने हाथ में उठाए ग्लास वॉल की तरफ देखने लगी। अनजाने में ही उसकी नजरें अंश की नजरों से ही मिल रही थी और वह मुस्कुराते हुए उस तरफ ही देख रही थी। हर को नहीं पता था कि वह जिस ग्लास वॉल को देख रही है उस ग्लास वॉल के पीछे ही अंश खड़ा हुआ उसे काफी देर से देखे जा रहा है। अंश कॉफी का सिप लेते हुए एकटक हीर की सारी हरकतों को नोटिस कर रहा था, जिसे देखकर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। अंश ने अब तक हीर को जब भी देखा था हीर उसके सामने काफी डरी हुई और सहमी हुई सी नजर आती थी। आज वह पहली बार हीर को इतना खुश देख रहा था और उसकी वह नीली आंखें जिसमें हमेशा ही उसने एक डर देखा था, वह आज खुशी से चमक रही थी। हीर ग्लास वॉल में देखते हुए ही बनी से बातें किए जा रही थी कि तभी अंश वापस डेस्क की तरफ मुड़ा और एक रिमोट उठाकर वापस ग्लास वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। हीर और अंश बिल्कुल ही आमने सामने खड़े हुए थे। तभी अंश ने एक बटन प्रेस किया और इसी के साथ स्टडी रूम की सारी लाइटें ऑन हो गई और पूरा स्टडी रूम रोशनी से भर गया। ऐसा होते ही हीर, जो जिसके फेस पर अभी तक एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, अचानक से उसके फेस की स्माइल गायब हो गई और उसकी आंखों में एक बार फिर से हैरानी और डर के मिले जुले भाव नजर आने लगे, क्योंकि अब उसे ग्लास वॉल के दूसरी तरफ अंश खड़ा हुआ साफ नजर आ रहा था। हीर की नजरें अंश की गहरी नजरों से मिलते ही वह वही फ्रीज हो गई। बनी तो कब का उसके हाथ से छूटकर वहां से भाग गया था। वही हीर धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। अंश के होठों पर अब एक डेविल स्माइल थी और वह एकटक इंटेंस नजरों से हीर की नीली आंखों में देख रहा था। हीर को उससे इतना ज्यादा डरते देखकर अंश के होंठ डेविल स्माइल के साथ धीरे से हिले। हीर तुरंत ही पीछे मुड़ी और वहां से भाग गई।
अंश ने एक गहरी सांस ली और फिर एक स्माइल के साथ कहा, हीर व्हाई आर यू सो अफ्रेड ऑफ मी? कहकर अंश वह वापस पलटा और कॉफी मग को डेस्क पर रखकर वह रूम से बाहर निकल गया। वही हीर भागते हुए थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई और अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था, एक तो तेज भागने की वजह से और कुछ डर की वजह से। उसका चेहरा भी पसीने से और डर से पूरी तरह से लाल हो गया था। वह आदमी यहाँ पर क्या? ये सिम्मी का कोई रिश्तेदार है? कौन लगता है वह उसका? मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे जाना ही होगा यहाँ से। हीर वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसके सामने ही अंश खड़ा हुआ था, जो इस वक्त उसके बहुत करीब था। अंश को अपने सामने देखकर हीर कुछ पल के लिए तो जम सी ही गई। अंश और हीर की नजरें एक बार फिर एक दूसरे से मिली, लेकिन जैसे हीर को एहसास हुआ कि अंश उसके बहुत करीब खड़ा है, वो 2 कदम पीछे हट गई।